TR में ये मेरा तीसरा दौरा है। पहली बार जब मैं आई तब मैं उदलगिरी गई, उसके साथ में गोसाईगांव गई और वहाँ जो मैंने हैंडलूम के क्लस्टर वगैरह देखे, उसके बाद में मैं हेमंत बिस्वा जी और प्रमोद जी के साथ में दूसरे कार्यक्रम में आई। आज तीसरी बार आई और जो टेक्सटाइल पार्क के लिए हम लोगों ने सोचा है कि एक जगह पे बहुत अच्छे से टेक्सटाइल की सुविधा साथ में हो सकती है। हैंडलूम क्लस्टर को आइडेंटिफाई करके उसमें बहुत सारी ट्रेनिंग हो सकती है, जैसे स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उसको अच्छे से टूल किट दिए जाते हैं जिससे उनकी क्वालिटी बढ़े, क्वांटिटी बढ़े और उसके साथ में डिज़ाइन सेक्टर में बहुत कुछ करना ज़रूरी है। जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगी वो यही थी कि आसाम में पूरे लोगों ने अपनी लिए बनाई चीज़ है, लेकिन लोगों को क्या चाहिए बाहर की दुनिया को। वैसे तो अभी बहुत कुछ होने लगा, जैसे कांस फेस्टिवल में भी महिला ने यहाँ आसामी साड़ी पहनी और आसामी साड़ी आज भी मैंने बोडोलैंड की साड़ी पहनी है। नेशनल हैंडलूम डे जो 8वां हैंडलूम डे जो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो ये सेलिब्रेट करने का मौका आज मुझे बोडोलैंड में मिला, वो बहुत अच्छी बात है। मुझे गर्व की बात है कि सबसे ज़्यादा महिला एग्रीकल्चर के बाद अगर जुड़ी है तो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट सेक्टर से जुड़ी है। उनको पहचान कार्ड मिले, उनका आइडेंटिफिकेशन हो जाए, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में अगर संकलन होता है तो ये कार्ड के माध्यम से उनको जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो यार्न चाहिए, उनको जो एक क्लस्टर कॉमन फैसिलिटी सेंटर चाहिए या ट्रेनिंग चाहिए, वो हम आसानी से दे सकते हैं। आज आपने देखा कि यहाँ टेक्सटाइल पार्क में बहुत सारी महिलाओं को 1 महीने की ट्रेनिंग वाला समर्थ का कार्ड दिया गया, पहचान पत्र दिए गए और बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। जो पहली विजिट के बाद में मैंने जो सोचा था या दूसरी और तीसरी मीटिंग में उनका परिणाम आने लगा है। तो आने वाले साल में जो अमृत काल की शुरुआत है वो बहुत अच्छी हुई है। मैं देखती हूँ यहाँ का भविष्य भी बहुत अच्छा है और पूरे आसाम में माननीय हेमंत बिस्वा जी के साथ में मिलकर प्रमोद जी और सभी जो टीम है, टीम एक साथ में मिलकर काम करेगी। जैसे टूरिज्म के साथ में हैंडलूम का डेवलपमेंट होगा, रेलवे स्टेशन के ऊपर हैंडलूम के क्लस्टर होंगे, मतलब स्टॉल होगा, तो सभी मंत्रालय एक दूसरे से मिलकर काम करेंगे। और सब उससे ज़्यादा भी जो 10 करोड़ झंडे हर घर तिरंगा का अभियान है, जो अपने घर पे तिरंगा की सांस बढ़ाना है, वो भी बहुत आज सुंदर देखा कि लोगों के हाथ में, महिलाओं के हाथ में झंडे थे और अपनी शान 75 साल की शुरुआत बहुत अच्छे से हो रही है। जब हम वोकल फॉर लोकल के लिए हमने आह्वान किया, आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ते हैं। ग्लोबली भी मैंने देखा है कि जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जाते हैं तो हैंडलूम या हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें वो वहाँ लेके जाते हैं। तो इसमें बहुत कुछ करने की शुरुआत हो चुकी है। आगे वाले समय में हम सब साथ क्या योजना है आपका आसाम की इस सेक्टर को आगे बढ़ाने? और ये जो कोर्सेज है वो शुरुआत होंगे और इसके साथ में एक हैंडलूम विलेज बनेगा, जो क्राफ्ट विलेज बनेगा कि एक जैसी प्रोडक्शन वाले लोग एक साथ में रहेंगे, प्रोडक्शन अच्छा होगा, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी और उसको ग्लोबली मार्केट भी मिल जाएगा। ठीक है। आरो बे नेशनल हैंडलूम डेआव जोंनि बड'लेण्ड सरकारा आसामनि चीफ मिनिस्टार बिथांनि खावलायनाय बायदियै जोङो नेशनल हैंडलूम डेखौ जोंनि बर'मायाव थानाय टेक्सटाइल पार्कआव बेखौ फालिनाय जादों आरो बेवहाय प्राय 15,000 जि दाग्राफ्रा फैनानै बाहागो लाफैदों। जोङो बेखौ मेगा हैंडलूम मिट होननानै बुंदों, उइभार्स मिट होननानै। दा बिनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव 3 लाख जि दाग्राफोर दङ, बिथांमोनखौ जोङो एनकारेज खालामनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ गासैबो बिथिंनिफ्राय मदद होनो थाखाय, थुलुंगा होनो थाखाय नेशनेल टेक्सटाइल मन्थ्रिखौ जोङो हांख्रायनानै लाबोदोंमोन। मेडाम दर्शना दादोस बिथाङा दिनै जोंनि गेजेराव फैदों। आसामनि टेक्सटाइल मिनिस्टार इउजि ब्रह्म बिथाङा बाहागो लाफैदों। आसामनि मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा बिथाङा बाहागो लाफैदों आरो जोबोद गाजा गोमजायै दिनै खुंनाय जादों। आरो बे टेक्सटाइल पार्कआव बड'लेण्ड सरकारनिफ्राय 10 करोड़ आरो केन्द्र सरकारनिफ्राय 40 करोड़ होनानै 50 कौटिजों बर'मानि जि टेक्सटाइल पार्क बेखौ ट्रेनिं सेन्टाराव जोङो डेभेलप खालामनो नागिरदों। आरो बेखौ खालामखांनायनि उनाव सारा बड'लेण्डनि जोंनि जि दाग्राफ्रा डिजाइनिं बायदिसिनाफोरखौ बर'माव फैनानै सोलोंनो हागोन आरो जोङो हैंडलूम सेक्टरखौ जोबोद थाबनो डेभेलप खालामनो हागोन।